प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों बाप बेटी के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और आपको ये भी मालूम है कि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं। जगह जगह जो है वो इनको ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है। ना ये पाकिस्तान में महफूज हैं और ना ही ये पाकिस्तान से बाहर महफूज हैं। लंदन भागते हैं तो वहाँ भी ज़लील होते हैं, अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी ज़लील होते हैं। आजकल ये बाप बेटी स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे तो वहाँ पे भी ज़लील हो रहे थे। वीडियो क्लिप्स जो है वो सामने आ रही थी और हमने भी जो है वो कुछ क्लिप्स आपके साथ जो है वो शेयर किए थे। मैं चाहूँगा पहले आप ये क्लिप देख लें कि ये किस तरह से अब स्विट्ज़रलैंड में भी ये लोग ज़लील हो रहे हैं। छोटा सा क्लिप आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। इधर गाड़ियों में पाकिस्तान के सारे पैसे लूट के यहाँ पे ये बगैरत आते हैं, यहाँ पे आके पूरी दुनिया के पैसे लूट के तो ये जा रही है चोरनी पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरनी इधर बैठी हुई है सामने। देखे इसको नजरी, ये बैठी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे ये आके जी गले की सर्जरी हो रही है। तो किसकी सर्जरी हो रही है ये देखें, ये टैक्स पैसे पूरे पाकिस्तान को इन्होंने लूट के खा गई ये फैमिली और अब इनका पेट भी नहीं भरता। ये बगैरत है सारे। अभी देखें इंतज़ार कर रहे हैं इन लोगों को जहाँ पे जाएंगे इन लोगों को कम से कम शर्म दिलाएंगे कि अपने मुल्क को लूट के गैर मुल्कों में आके ये अपने पैसे रखते हैं और फिर ये जो है बदनाम करते हैं पूरे को। ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा, तो इसी तरह के जो है वो मिलते जुलते क्लिप्स और भी जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। जहाँ भी जो है ये आवाम को नज़र आते हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लोग जो है वो मोबाइल निकालते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और फिर इनको ज़लील करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से ये लोग ज़लील हो रहे थे तो इन्होंने एक नया ही कारनामा किया। बंदा हैरान परेशान होता है इन लोगों की जो है वो अकल के ऊपर। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ, उसमें आपको जो है वो 4 पटवारी नज़र आएंगे जिनको पैसे दे के जो है वो इकट्ठा किया गया था वहीं स्विट्ज़रलैंड में, ये दिखाने के लिए कि जी हमारी भी यहाँ पे जो है वो सपोर्ट मौजूद है, हमें भी जो है वो लोग बड़ा पसंद करते हैं जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। मैं चाहूँगा पहले आप ये क्लिप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। ये है वो नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बीबी मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा, अवाम इनको ज़लील कर रही थी तो वहाँ पे इन्होंने 4 पटवारी हायर किए, उनके हाथ में जो है वो अपनी वो तस्वीर वाला बैनर पकड़ा दिया और उसके बाद जी इनके हक़ में उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। जी अपने खर्चे पे जो आते हैं, अपने खर्चे पे जो है ये लोग इलाज करवाते हैं। वो बेशर्मो, इनके पास पैसे कहाँ थे सियासत में आने से पहले? कौन से ये करोड़ों अरबोपति थे? लोहे के भट्टी में जो है ये लोग काम करने वाले थे और ये अपने जो है वो पैसों से इलाज करवाते हैं। और ये लोग हुक्मरान हैं तो ये मर के यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं एक ऐसा हॉस्पिटल बना लेते जहाँ पे जो है वो इनका इलाज हो। लाजमी इन लोगों ने बाहर जाना होता है। तो बहरहाल वो साफ़ नज़र आ रहा था। ऊपर नवाज शरीफ की भी अब मैं क्या बोलूँ, अकल पे मातम करने को दिल करता है। अभी 4 बंदे तूने हायर करके खड़े किए हैं, हाथ किसको हिला रहा है? वहाँ पे कोई हज़ारों लाखों का मजमा खड़ा हुआ था। यही काम जो है वो बाजी मरियम ने भी किया, उसने भी हाथ हिलाना शुरू कर दिया ये बताने के लिए कि जी बड़े कोई लाखों करोड़ों लोग आए हुए थे स्विट्ज़रलैंड में जो है ना इनकी सपोर्ट में। तो इस तरह के ये लोग हैं, आवाम इनको सच में ज़लील करती है, ये आगे उसका ड्रामा बना देते हैं। जी हमें भी जी लोग, अब कोई इनको बोलेगा ना जी आप स्विट्ज़रलैंड में ज़लील हुए हैं, लोगों ने आपको बुरा भला बोला, वो बोलेंगे नहीं हमारे तो सपोर्ट में भी लोग खड़े थे, हमारी हक़ में बातें कर रहे थे। ये वाला वीडियो क्लिप दिखा देंगे। हालांकि सबको पता है कि ये बिरयानी के डब्बे पे जो है ये वहाँ पे लाए हुए थे या कोई डॉलर वॉलर इनको दिए हुए होंगे इन लोगों ने। एक तो हो गया ये मामला। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों, एक चीज़ कल से जो है वो चल रही है, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं न्यूट्रल, उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। और वो ये है कि जी मैं चाहूँगा ये आप खुद ही पहले सुन लें। ये साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, सीनियर, नाम है इनका शाहिद असलम। इस वक्त ये अमेरिका में हैं, पहले ये पाकिस्तान में थे, बड़ी ज़बरदस्त जो है ये खबरें देते थे।
سٹوریز کو بریک کرتے تھے، تو پھر ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا کہ یہ کیونکہ کچھ زیادہ ہی انہوں نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا، ان کو اٹھا کے لے گئے، ان پہ پھر جو ہے وہ پرچے شرچے کر دیے، پھر ضمانت ان کی ہو گئی اور پھر فوراً جو ہے انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا اور یہ امریکہ چلا گیا۔ ظاہر ہے پیارے پاکستانیوں، جان جو ہے وہ ہر بندے کو پیاری ہے، تو امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ شاہد اسلم نے، اس صحافی نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے، وہ کیا خبر دی ہے میں چاہوں گا یہ خود آپ سن لیں انہی کی زبانی، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اہم ترین معلومات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بڑی ذمہ دار شخصیت کے ساتھ بات چیت میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو شاید کینسر کا موذی مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے، تھائرائیڈ کینسر۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں سن لیا آپ نے شاہد اسلم کو بھی۔ اب شاہد اسلم کے مطابق ان کے کوئی ہوں گے خبری شبری وغیرہ، ان کی کوئی سورسز ہوں گی، تو اب یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز ہے اس کو جو ہے وہ گلے کا کینسر آپ کہہ لیں یا تھائرائیڈ جس کو کینسر کہتے ہیں، وہ مریم نواز کو ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ ہر 2-4 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کو سوئٹزرلینڈ آنا پڑتا ہے۔ تو یہ خبر اس وقت چل رہی ہے، کچھ لوگ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام جو میجورٹی میں ہے وہ کیا کہہ رہی ہوگی یہ خبر سننے کے بعد۔ اور جو لوگ ظاہر ہے ٹی وی پہ آتے ہیں، ایون جو اچھے جرنلسٹ بھی ہیں وہ بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مطلب ہے کہ افسوسناک خبر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ مریم کو صحت دے، تو یہ کرے تو وہ کرے۔ بہرحال کچھ لوگ مریم کے حق میں بھی اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی میں عوام ایسی ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حرام کا بڑا پیسہ کمایا، عوام کو جو ہے وہ بڑا ذلیل کیا۔ ایون اگر آج کی ہی بات کر لی جائے تو یہاں پہ ابھی آپ کہہ لیں کہ اسموک کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، لاہور نمبر 1 ہو چکا ہے اس وقت، آلودہ ترین شہروں میں دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ اسکول کالجز جو ہے وہ بند کرنے پڑ گئے ہیں، آفیسز ان لوگوں کو بند کرنے پڑ گئے ہیں، اور اس صوبے کی پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو چیف سیکرٹری ہے، وہ دونوں جناب یہاں سے غائب ہیں، اور وہ سوئٹزرلینڈ میں وہاں پہ جو ہے نا سرجری کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو غلط بات ہے نا اس طرح سے۔ تو جب ان کے کارنامے ہی اسی طرح کے ہیں تو پھر عوام کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کو دعائیں دیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی جو مریم کے حوالے سے بتائی گئی ہے شاہد اسلم صاحب کی جانب سے کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ تھائرائیڈ کا کینسر ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں بار بار جو ہے یہ امریکہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے یہ مطلب جو بھی سرجریز وغیرہ یا جو بھی آپریٹ وغیرہ یہ کرواتی ہے۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو۔ شکریہ۔